हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जय गुरुकुल कन्वेंट स्कूल। आज हम लोग सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होती है या नहीं होती है, इसका रूल हम लोग को याद रखना है। जैसे सबसे पहले हम सीखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी नहीं सीखेंगे, 8, 9, 10, 11 इतना तक हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले ये सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो भी अपडेट हो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 यानी 2 से विभाज्यता का नियम। किस केस में, किस स्थिति में कोई संख्या 2 से विभाजित होती है अथवा नहीं होती है, उसी के बारे में समझना है। तो अगर किसी संख्या का यूनिट प्लेस अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो जाए, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 8। अब हमको यहाँ पे सिर्फ ये संख्या चेक करना है, यूनिट प्लेस इकाई का अंक सिर्फ चेक करना है कि इकाई का अंक पे ये 5 अंक में से कोई भी होगा, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तब उस केस में ये संख्या जो 23,578 है वो 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसके अलावे यानी 2, 4, 6, 8 के अलावे कोई और संख्या हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, तो उस केस में वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। हमें भागा देने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ इसको चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसमें हम 2 से भागा देकर देखते हैं कि करता है या नहीं करता है, वो नहीं करना है। हमको रूल याद रखना है ताकि हम जल्द से जल्द ये फाइंड आउट कर सकें कि वह 2 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहला रूल यही है कि अगर कोई संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और इसके अलावा कोई और अंक रहेगा तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट आता है 3। तो 3 में थोड़ा सा रूल चेंज होता है। अगर हमें चेक करना है कि क्या कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस संख्या में जितने भी अंक हैं सारे अंकों का हम योग निकालते हैं, यानी सारे अंकों को हम जोड़ते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई संख्या दिया हुआ है 2, 3, 1, 6, 2316। अब हमको चेक करना है क्या ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 + 3 + 1 + 6, सारे अंकों को हम जोड़ दिए। कितना आ गया जोड़ने के बाद, 2 + 3 5 + 1 6 + 6 12। अब ये जो योगफल आया है क्या ये 3 से डिविजिबल है? अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये संख्या 2316 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर ये सम जो आया है, जोड़ जो आया है, वो 3 से डिविजिबल नहीं होगी तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगर ये बड़ा संख्या, इसको भी हम नहीं कह सकते हैं, यानी कि कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। या तो 12 है, छोटा संख्या है, तो हमको पता है कि ये 12 जो है 3 से डिविजिबल है। अगर ये यहाँ पे जोड़ने के बाद भी ये कोई बड़ी संख्या आती है जिसमें भी हमको चेक करना पड़ जाए कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से इस संख्या में जितना अंक है सबको जोड़ देंगे। 2 + 1 3, यानी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 12 भी 3 से डिविजिबल है, और 12 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि 2316 भी 3 से डिविजिबल है। तो इसका सिंपल यही ट्रिक है कि जितना भी अंक दिया हुआ रहेगा कोई भी संख्या में, उस सारे अंकों को जोड़ देंगे। अगर उस अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो जाएगा तब वह संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी।
नेक्स्ट है 4 से। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, किसी भी संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या या तो 0 हो या 4 से डिविजिबल हो। जैसे हम छोटी संख्या से ही लेते हैं, मान लिया जाए 2500। तो अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंक क्या है, अंतिम का 2 अंक यूनिट और 10 प्लेस, यानी 2 अंक क्या है, यहाँ पे 0 है। तब जब 2 अंक 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये 4 से डिविजिबल है। या ये दोनों अंकों से बनी संख्या यानी 2516, अब ये दोनों अंक से बनी संख्या कितना है, 16 है। तो क्या 16 4 से डिविजिबल है? अगर 16 4 से डिविजिबल है इसका मतलब है कि 25 और 16 भी 4 से कट जाएगा। अगर ये दोनों अंक से बनी संख्या 4 से नहीं कटेगी तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। ध्यान रखना है कि अगर 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित है या दोनों अंक 0 है तब वो 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर वो विभाजित नहीं है तो वो 4 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट है 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तब वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा और अदर केस में वो 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे किसी भी संख्या के अंत में जो 5 से विभाजित होने वाली है वो हम लेते हैं 5, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है। ये संख्या 5 से विभाजित है और ये सबके अंत में क्या है, या तो 5 है या 0 है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होता है। तो 5 से एक सिंपल सा रूल है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, उस केस में वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर वो 0 या 5 के अलावा कोई और अंक है तो वहां पे 5 से विभाजित वो नहीं होता। नेक्स्ट 6 का। 6 का कोई स्पेशल रूल नहीं है। 6 का रूल याद रखने के लिए बस इतना आपको याद रखना है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाएगी वह संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है उसी केस में 6 से विभाजित होगा। अगर दोनों में से किसी भी एक संख्या से विभाजित नहीं होगी, अगर 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। या 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित नहीं है, उस केस में भी वो 6 से विभाजित नहीं होगी। जब तक कि 2 और 3 दोनों से वो विभाजित नहीं होती है तब तक वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होती है। जैसे 3, 1, 2, तो हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए। 2 से विभाजन का नियम क्या कहता है, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4 या 6 या 8 हो, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है इसलिए यह 2 से विभाजित है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अंकों का योग क्या है, 3 + 1 4, 4 + 2 6। 6 जो है 3 से डिविजिबल है, यानी ये संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी ये संख्या जो है 312 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए यह संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। 7 का अभी हम नहीं बता रहे हैं, अभी हम चलते हैं 8 की ओर। तो 8 से विभाजता का नियम ये कहता है, जिस तरह से हम 4 में सीखे थे कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 0 हो या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। 8 का भी रूल उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पे ये रूल ये है कि अगर कोई संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो, जैसे यहाँ पे 2 अंक 0 था, 8 वाले में 3 अंक 0 होना चाहिए, या 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, तब उस केस में वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। 3 अंक 0 हो या 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, उस केस में वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 अंक जो है लास्ट का वो 0 है, इसका मतलब है कि ये 2000 जो है वो 8 से विभाजित है। या 2, 6, 4, 8। अब यहाँ पे अंतिम 3 अंक से बनी संख्या देखना है। अंतिम 3 अंक से बनी संख्या क्या है, 648 648 है। 648 8 से विभाजित है, इसलिए 2648 भी 8 से विभाजित होगी। अब
9 का जो रूल है वो जस्ट 3 के जैसा है। जैसे 3 में हम लोग करते थे कि इकाई सभी संख्याओं का अंकों में सभी जो भी संख्या है उस संख्या के सारे अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती थी। उसी तरह से अगर कोई संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में सारे अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, तब वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर वो 9 से डिविजिबल नहीं है तब वो संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे 257 2574। अब ये चेक करना है क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तब क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारे अंकों को हम जोड़ेंगे। 2 + 5 + 7 + 4। अब इसमें देखिए क्या होता है, 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18, 18। तो 18 9 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये 18 9 से डिविजिबल है तब उस केस में क्या हो जाएगा, ये 2574 भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये जोड़ने के बाद जो संख्या आती है वो 9 से विभाजित नहीं होती है तो उस केस में ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होता है। 10 की ओर चलते हैं। 10 का सबसे आसान रूल है कि अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है, और अगर उसके इकाई का अंक 0 के अलावा कुछ और है तो वह संख्या 10 से विभाजित नहीं होती है। 11 का चलते हैं। 11 का विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या में जो प्लेस होता है, उसका जगह होता है, वो अगर वो संख्याओं का जो प्लेसमेंट है वो अगर ऑड प्लेस पे है और जो इवन प्लेस पे है, दोनों का अंकों का अगर योग 11 से विभाजित है या 0 है तब वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे 1331। अब देखिए इसमें सम स्थान कौन कौन सा है, ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया, ये चौथा स्थान हो गया। तो सम स्थान कौन कौन है, ये सम स्थान है और ये सम स्थान है। तो सम स्थान पे जो अंक है उसका योग क्या है, 3 + 1, ये हो गया सम स्थान यानी 4। उसी तरह से विषम स्थान, विषम स्थान पे क्या क्या है, 1 और 3, यानी फर्स्ट पोजीशन पे 1 है और थर्ड पोजीशन पे 3 है, तो 1 + 3 किए तो क्या आ गया 4। अब ये जो दोनों सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग जो आया है उसका सब्ट्रैक्शन घटाने पे क्या आता है, 0 आ रहा है। तो अगर दोनों का घटाव 0 आता है तब वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, या 0 के अलावे अगर ये संख्या जो आया है वो 11 से विभाजित होगा तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। अगर इसके अलावे 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या के अलावे कोई और संख्या आती है तब वो 11 से विभाजित नहीं होगी। यानी यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि 1331 11 से विभाजित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ।